नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से, और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। दोस्तों, आज मैं आपको मार्च के महीना में जो जायद की जो सीज़न स्टार्ट है, जायद के महीना में जो बुवाई चल रही है, ऐसी एक सीरियल क्रॉप के बारे में आज मैं आपसे बातचीत करेंगे और बताएंगे आप कि उस फसल की खेती किस प्रकार से कर सकते हैं जो आपको एक कम समय में हाईएस्ट प्रोडक्शन देती है और मार्केट में हमेशा उसकी डिमांड रहती है। और रेट की यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा आजकल हाईएस्ट उसके जो प्राइस चल रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया है। और उसकी आप खेती की जो बुवाई चल रही है वो आप किस प्रकार से करें, कौन सी बीज की बुवाई करें, उसमें पानी कितने लगते हैं, खाद क्या डालें, और उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो कैसे करें, रोगों के बारे में। तो बने रहें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं, ताकि मैं इसी प्रकार के वीडियो डेली लाता रहता हूं और सबसे पहले सबसे तेज़ हमारा नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँच सके किसान साथियों। तो आज हम आपसे बात करने वाले मक्का की खेती के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने हमारे थंबनेल पर देखा है कि मक्का की बुवाई कब करें, मार्च में। तो मार्च के महीना में आप मक्का की खेती कैसे करें और कौन सी वैरायटी बोएं जो आपको एक कम समय में एक अच्छा प्रोडक्शन दे सकती है किसान साथियों। तो बने रहे, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो मक्का की खेती के बारे में करेंगे आज हम विश्लेषण से आपसे बातचीत। तो किसान साथियों, जो प्रेजेंट टाइम पर जो मौसम चल रहा है और जो सीज़न चल रही है जायद वाली, इसमें मक्का की खेती ज़्यादातर किसान भाई कर रहे हैं। और मक्का की जो खेती है किसान साथियों वो आजकल तीनों टाइम पर हो रही है, रबी और जायद और खरीफ। तीनों मौसम में आप मक्का की खेती कर सकते हैं। रबी की जो सीज़न एंड हुई है, जायद की सीज़न आई है, और आने वाली जो सीज़न होगी इसके बाद में वो है खरीफ की। तो तीनों सीज़न में आप मक्का की खेती कर सकते हैं। तो बने रहें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हमसे जुड़ें। मैं आपको खेती करने में मदद करूंगा 100%, क्योंकि मैं बीएससी एग्रीकल्चर से मिस्टर विकास विद्यार्थी किसानों से पूछ करके और किताबों को पढ़ करके जो डाटा कलेक्ट करता हूं वही मैं आपके पास तक शेयर करता हूं किसान साथियों। तो हमारे साथ ज़रूर जुड़े। खेती से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, किसी भी फसल में किसी भी प्रकार का रोग लगा है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपको 100% बताने का प्रयास करूँगा। और किसान साथियों, मैं जल्दी एक डिजीज की जो सीरीज ला रहा हूँ जल्दी स्टार्ट होगी। मैं आपको फिर क्रम बाई क्रम हर एक फसल के डिजीज बताएंगे, लेकिन आज मैं आपको मक्का की खेती का हाईएस्ट प्रोडक्शन कैसे लें उसके बारे में करेंगे आज आपसे बातचीत। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो किसान साथियों, मक्का की खेती करने के लिए आपको सबसे पहले एक अच्छे जल निकासी वाली भूमि का चयन करना होगा, जिसमें कि जल भराव की समस्या बिल्कुल भी नहीं होती हो। क्योंकि किसान साथियों, मक्का की फसल जल भराव वाली भूमि में नहीं आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों, मक्का की फसल के लिए खेत का वैसे तो हम हर एक प्रकार की भूमि में कर सकते हैं, लेकिन 6.5 से लेकर जो 7 तक पीएच मान होता है उसमें अच्छी होती है। फिर उसके बाद में किसान साथियों, आप लोग एक जुताई जो है सूखे खेत में करवा के उसको ढील देंगे और पलेवा कर देंगे। और किसान साथियों, फिर उसके बाद में आप वर्मी कंपोजिट लगभग में 1 एकड़ में 8 से 10 कुंटल और सड़ी हुई गोबर की खाद लगभग में 5 से 6 टन, और उसके बाद में नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास लगभग में 1 एकड़ में आपको ये तीनों चीज़ें पहले मिला देनी है खेत पलेवा के बाद में। क्योंकि किसान साथियों, यदि खेत में आप अच्छे से उर्वरक टाइम से डालेंगे तो आपको एक हाईएस्ट प्रोडक्शन देखने को ज़रूर ही मिलेगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों, आप लोग 2 से 3 जुताइयाँ और करवाएंगे कल्टीवेटर और रोटावेटर की सहायता से। क्योंकि किसान साथियों, जो लास्ट वाली जुताई होती है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है।
फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग हाइब्रिड वैरायटियों का चयन करेंगे, जैसे ये पायनियर कंपनी की हो गई P3540 अब इसमें क्या है किसान साथियों, आपको हाइब्रिड वैरायटी का चयन जरूरी अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आजकल जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन दे रही हैं वो हाइब्रिड वैरायटी ही दे रही हैं। क्योंकि जैसे ये हो गया हाइब्रिड कॉर्न सीड 32D12, तो ये जो वैरायटी है ये बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट प्रोडक्शन देती है और कम समय में तैयार हो जाती है। जो मक्का की खेती किसान साथियों आप लोगों ने यदि अभी तक बुवाई नहीं की है तो आपके लिए अभी भी एक सुनहरा अवसर है। आज 10 मार्च 2024 हो चुकी है, आप 25 मार्च तक आराम से अगैती बुवाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोगों को बीज पैकेट से फाड़ करके निकाल के उसमें से देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें कोई बीज कटे तो नहीं है और उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है। ये सब देखने के बाद में आपने जो खेत तैयार किया था आप उसमें सीड प्लांटर से उसकी बुवाई कर देंगे। अब बुवाई सीड प्लांटर से हमको इसलिए करना चाहिए क्योंकि सीड प्लांटर से जो डिस्टेंस होता है, जो उसकी दूरी होती है वो सेम होती है, इससे फ़ायदा भी होता है। फिर उसके बाद में किसान साथियों बुवाई के लगभग में भाई 7 से लेकर 10 दिन के आसपास में टेम्परेचर के अनुसार उसका जर्मिनेशन हो जाता है और हमारी मक्का अंकुरण होती है और अच्छे से जम जाती है। कहीं कहीं पर 1-2 दिन ज़्यादा लगते हैं टेम्परेचर के अनुसार। जब किसान साथियों हमारी मक्का लगभग में 25 से 30 दिन की हो जाए तो उसमें हमको पहली निराई और गुड़ाई कर देनी चाहिए, क्योंकि मक्का की खेती में निराई गुड़ाई बहुत ही अवश्य मायने रखती है। क्योंकि किसी भी प्रकार के हमारी मक्का की फसल में यदि खरपतवार हुए तो उसमें जो है समस्या बहुत ही ज़्यादा उत्पन्न होगी और प्रोडक्शन पर बहुत ही ज़्यादा भारी प्रभाव देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों जब हमारी मक्का की खेती में मतलब फ्लावरिंग स्टेज पर होती है, डिटेसलिंग निकलते हैं, मूँछें निकलती हैं, तो उस टाइम पर हमको विशेष ध्यान रखना होगा। खेत के आसपास निगरानी रखनी होगी, किसी प्रकार के जानवर हमारे खेत में किसी भी प्रकार से नुकसान न पहुंचाएं और खेत में न घुसने पर। फिर उसके बाद में किसान साथियों हम करते हैं पानी की बात। अब जो ये जायद की जो मक्का है इसमें लू और लपट ज़्यादा चलती है, इस टाइम पर हमको पानी की विशेष आवश्यकता पड़ती है और ध्यान रखना चाहिए कि किसान साथियों आप लोगों को लगभग में 8 से लेकर 10 दिन के अंतराल पर मक्का की खेती में पानी देना चाहिए। यह ज़्यादा धूप पड़ती है तो वही 7 से लेकर के 8 दिन के आसपास में 7 या 8 दिन के आसपास में हमको क्रम से भाई पानी देना चाहिए। और टॉप ड्रेसिंग के रूप में हमको यूरिया खाद का छिड़काव भी करना चाहिए। 1 एकड़ में आप एक बार में लगभग में वही 70 से 80 किलोग्राम यूरिया टॉप ड्रेसिंग के रूप में देंगे। इससे क्या होता है हमारे जो मक्का की प्लांट होता है उसकी ग्रोथ अच्छी होती है और भुट्टा बनने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। जब हमारे प्लांट मक्का का जो प्लांट हो अच्छा ग्रोथ वाला होगा तो उसमें भुट्टे भी अच्छे बनेंगे किसान साथियों। फिर उसके बाद में किसान साथियों हमारी मक्का धीरे धीरे तैयार होने लगती है और क्या होता है किसान साथियों लगभग में ये जो आजकल मक्का की खेती है वही लगभग में 90 से 100 और 1 से 10 दिन के आसपास में पक करके तैयार हो जाती हैं और इनसे हमको एक हाईएस्ट प्रोडक्शन देखने को मिलता है। लगभग में 1 एकड़ में जो एवरेज प्रोडक्शन होता है किसान साथियों वो लगभग में 30 से 35 कुंटल रहता है एवरेज। हाईएस्ट होता है 35 से 40 कुंटल। हमको आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है ये जो मक्का की खेती हमारी आपको तहे दिल से पसंद आई होगी। आगे बढ़ें और कमेंट, लाइक, शेयर